नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आर्यन और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल कहानी अपराध के में। आज हमारा हॉरर स्टोरी सीरीज का तीसरा एपिसोड होने वाला है, जिस वीडियो में हम बात करें द कंज्यूरिंग मूवी की असली कहानी के बारे में। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर लें। आज हम आपके सामने एक ऐसी कहानी प्रस्तुत करने जा रहे हैं जो असल घटना पर आधारित है, जिस पर हॉलीवुड में एक फिल्म भी बनी है। फिल्म का नाम भी हम आपको आगे बताएंगे। इस कहानी में एक परिवार एक नए घर पर रहने के लिए जाता है। घर में भूतों का वास होता है। हालांकि फिल्म में सच्ची घटना को काफ़ी हद तक सही दिखाया गया है, लेकिन कहें तो सच्ची घटना अभी तक किसी को मालूम नहीं या बहुत कम लोगों को इसकी जानकारी है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको द कंज्यूरिंग की सच्ची घटना से रूबरू कराते हैं। सन 1970 की बात है। सर्दी का मौसम था। एक व्यक्ति अपने परिवार को लेकर एक नए घर में रहने के लिए जाता है। उस व्यक्ति का नाम राजर था तथा पत्नी कैरोलिन थी। उसके परिवार में 5 बेटियां भी थी। जहां वह रहने के लिए जाता है वह स्थान रोडे आइसलैंड में। यह घर बहुत बड़ा था, लगभग 200 एकड़ में यह फैला हुआ था। इस घर का निर्माण 1736 ईस्वी के आसपास हुआ। राजर ने सोचा था कि यहाँ पर अधिक समय तक हम लोग अपना जीवन व्यतीत करेंगे, परंतु मंजूर तो कुछ और ही था। जब राजर और उनका परिवार वहाँ पहुँचा तो उनको वह घर बहुत अच्छा लगा, परंतु उनको क्या पता था कि यहाँ आत्माओं का वास है। वे सब नज़रअंदाज करते हुए अपने घर में प्रवेश करते हैं। कुछ दिनों बाद राजर और उसके परिवार को वहां की आत्माओं का एहसास होने लगा। कुछ छोटी छोटी घटनाएं हो रही थी, परंतु वो उन्हें नज़रअंदाज करते रहे। अभी तक उस घर की आत्माओं ने इस परिवार को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था। वे घटनाएं कुछ इस प्रकार घटित हो रही थी कि जैसे रात को सोते समय डराना, बच्चों को खेलते हुए देखना, बच्चों से कभी कभी तो बातें भी करने लगती थी जिससे बच्चे डर जाते। कुछ दिनों तक यही सब चलता रहा। समय बीतता गया, घटनाओं का सिलसिला बढ़ता गया। उस परिवार का जहां जीवन अच्छा चल रहा था, लेकिन काल चक्र ने एक नया मोड़ लिया। अब उस परिवार को अजीबोगरीब आवाज़ें, विभिन्न प्रकार की वेशभूषाओं में आत्माएं दिखने लगी। अब कुछ ऐसी घटनाएं घटने लगी थी जिससे कि वह परिवार डर गया था, जैसे दीवार पर लगी तस्वीर का गिर जाना, दरवाजों का अपने आप खुल जाना, सामानों का स्थान बदल जाना इत्यादि। रात के समय छोटे बच्चों की आवाज़ आना शुरू हुई थी, जिस कारण पूरा परिवार सो नहीं पाता था। अब राजर और उसका परिवार डरने लगा था। वे पूरी तरह घबराने लगे थे, लेकिन अभी तक उस परिवार के किसी भी सदस्य को उन आत्माओं ने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था। लेकिन अब जो होने वाला था, शायद वे लोग इस बात से अनभिज्ञ थे। उस घर में कुछ ऐसे प्रेत आत्माओं का आगमन होता है जो अत्यंत भयानक थी, जिसमें से एक आत्मा का नाम बसीबा था। बसीबा ने राजर और उसके परिवार को छोड़कर उनकी माँ को निशाना बनाया। राजर की पत्नी को वह आत्मा बहुत परेशान करने लगी। राजर की पत्नी को शारीरिक रूप से चोट देने लगी थी। राजर की पत्नी का नाम कैरोलिन था। कैरोलिन का यह समय बहुत ही कठिन था। वह आत्मा कैरोलिन को रात भर सोने नहीं देती थी और उसे रात भर चोट पहुंचाने लगी थी। उसकी पत्नी के लिए यह समय अत्यधिक संकट का था। एक दिन कैरोलिन को उस बुरी औरत की आत्मा ने रात में उसके बेड को पूरी तरह घुमाया और आधी रात में कैरोलिन को जोर जोर से घर से बाहर निकलने के लिए कहा। ऐसा कहते वक्त वह आत्मा कैरोलिन के ऊपर बैठी थी। राजर की पत्नी के द्वारा बताया गया कि उस औरत की आत्मा अत्यधिक डरावनी थी। उसका सर एक तरफ लटका हुआ था, ऐसा कि उसका सर किसी ने मोड़कर तोड़ा हो। वह आत्मा कैरोलिन को सुई जैसी नुकीली चीजें चुबाती थी। अब धीरे धीरे सब कुछ बंद होने लगा था। उस आत्मा ने कैरोलिन को नुकसान पहुंचाना भी बंद कर दिया था, लेकिन कैरोलिन को यह नहीं पता था कि वह आत्मा अब उसके शरीर में प्रवेश करने लगी थी। कैरोलिन का सर तेजी से दर्द करने लगा था। उसका शरीर भी टूट रहा था। उसे बुखार जैसी कई समस्याएं उत्पन्न होने लगी। कैरोलिन के शरीर में उस बसीबा की आत्मा ने अपना आधिपत्य जमा लिया था। अगर हम बसीबा के जीवन की ओर चलें तो इसकी कड़ी एक दूसरे से मिलती रही है। 1892 ईस्वी में बसीबा थेयर का जन्म रोडे आइसलैंड में हुआ था। बसीबा अपनी शादीशुदा जिंदगी बिताने के लिए इस घर में आई थी। उसका एक बेटा भी था। ऐसा कहा जाता है कि बसीबा के 3 पुत्र और थे, जिनकी मृत्यु बचपन में ही न जाने किस कारण से हो गई थी। इसी कारण उसके ससुराल और मायके के लोगों का कहना था कि बसीबा एक डायन है जो काला जादू करती है, और अपने बच्चों की बलि भी उसने इस काला जादू के चलते दे दी है। ऐसा इसलिए कहा जाता है कि बसीबा की एक पुत्री थी जिसकी मृत्यु उसके ऊपर सुई चुभोने से हुई थी और उसके माथे पर राख भी लगी थी। उसके गले में एक फूलों का माला भी था। पुलिस कर्मचारी द्वारा जांच की गई, लेकिन बसीबा के खिलाफ किसी भी प्रकार का कोई सबूत नहीं मिला था। कुछ समय बीतने के बाद सन 1885 ईस्वी में बसीबा ने अपने आप को फांसी लगा ली। यह आज तक कोई भी नहीं जान पाया कि बसीबा ने अपनी जान क्यों दी थी। इन घटनाओं से परेशान होकर राजर ने वारेन की मदद ली। वारेन एक प्रसिद्ध पैरानॉर्मल रिसर्चर थे। वारेन ने बहुत लोगों को आत्माओं के चंगुल से बचाया था। जब वारेन ने उस घर में प्रवेश किया तब उन्हें असाधारण शक्तियां महसूस हुई। वह जान गए कि यहाँ पर बहुत ही बुरी आत्माओं का वास है। वारेन ने तुरंत ही पता लगा लिया कि राजर की पत्नी कैरोलिन के शरीर में एक बहुत ही बुरी आत्मा का कब्जा हो गया है। उन्होंने पूरे घर को अच्छे से देखा और सभी बुरी आत्माओं को उस घर से भगाने का फैसला लिया। जैसे ही उन्होंने अपनी प्रक्रिया शुरू की,
सभी आत्माएं चिढ़ गईं और उस घर के सामानों को इधर उधर पटकने लगी। फिल्मों में हमें बड़े ही अनसुनी दृश्य दिखाए गए थे, परंतु असल में ऐसा नहीं था। वारेन ने एक ऐसी प्रक्रिया की थी जिससे आत्माओं से डायरेक्ट बात की जा सकती है, जिसे सांसें नामक प्रक्रिया कहते हैं। इस प्रक्रिया के बाद राजर की बड़ी बेटी एंड्रिया ने साफ साफ बताया कि उस रात वारेन ने सांसें नामक प्रक्रिया का उपयोग किया था। तो ये थी द कंज्यूरिंग मूवी की असली कहानी। ऐसी मिस्टीरियस हॉरर और क्राइम से भरी वीडियो देखने के लिए कहानी अपराध के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही हॉरर से भरी वीडियो लेकर, तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद।